दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से चलिए जानते हैं राजस्थान की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, राज्य के अलग अलग जिलों में पिछले 3 दिन से हो रही भारी बारिश ने जहां आमजन को गर्मी और उमस से राहत दिलाई है, वहीं किसानों की अच्छी पैदावार के अरमानों पर पानी फेर दिया है। इस वक्त किसान खरीफ फसलों की कटाई में लगे हैं। किसानों का कहना है कि कटी हुई फसलों के नीचे गिरने और भीगने से गुणवत्ता प्रभावित होगी। इलाके में नरमा, कपास में टिंडे भी खराब होने की संभावना है। कृषि अधिकारियों ने बताया कि बारिश से रबी की फसल की बिजाई के लिए खेत जरूर तैयार हो जाएंगे, मगर खरीफ की फसल में नुकसान हो रहा। बड़ी खबर, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बोला कांग्रेस पर हमला। कहा कि राजस्थान सरकार की राहत शिविर योजना स्कीम नहीं बल्कि स्कैम है। भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में निकाली जा रही परिवर्तन यात्रा के आखिरी चरण में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। गहलोत सरकार की राज्य में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं और स्कीमों को स्कैम करार देते हुए असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनावी वर्ष में पैसा कमाने का कांग्रेस का यह पुराना तरीका है। यह कांग्रेस की पुरानी परंपरा का हिस्सा है। क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री पूरी तरीके से नर्वस हैं, इसलिए स्कैम का सहारा ले रहे। बड़ी खबर, महिला आरक्षण बिल छीन लेगा राजस्थान के नेताओं की सुरक्षित सीटें। केंद्र सरकार ने नारी शक्ति बंधन अधिनियम के नाम से महिला आरक्षण बिल पेश कर दिया है और इसे पास भी किया गया है। महिलाओं को लोकसभा के साथ साथ विधानसभा में भी 33% आरक्षण दिया जाएगा। 33% आरक्षण दिए जाने की सूरत में 200 सीटों वाली राजस्थान विधानसभा में कम से कम 66 महिला विधायक होगी। इनमें कम से कम 8 एसटी और 11 एससी श्रेणी की महिला विधायक होगी। इसी तरह लोकसभा की भी 25 सीटों में 8 महिलाओं के लिए रिजर्व होगी। वर्तमान स्थिति को देखें तो 33% के मुताबिक एससी की 34 सीटों में से 11 और एसटी की 25 में से 8 महिलाओं के लिए रिजर्व होगी। वहीं बाकी बची 141 सीटों में से 47 सीटें सामान्य महिलाओं के लिए रिजर्व होगी। बड़ी खबर, चुनाव से पहले अशोक गहलोत का मास्टर स्ट्रोक कर्मचारियों को सौगात दिया गया है। सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में 20 से ज्यादा प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। विधानसभा चुनाव से पहले कर्मचारियों को खुश करने के लिए उनकी लंबे समय से चली आ रही वेतन विसंगति दूर करने की मांग को मान लिया गया है। अब कर्मचारियों को 9, 18 और 27 साल की सर्विस पूरी होने पर साल 1992 के सिस्टम से बढ़े हुए पे स्केल का लाभ मिलेगा। कैबिनेट में इसके लिए नियम में संशोधन की मंजूरी दी गई है। अब नियमों में बदलाव से सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन में ज्यादा पैसा मिलेगा। वहीं कोरोना में अनाथ हुए बच्चों को बालिग होने पर सरकारी नौकरी देने ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी लागू की जाएगी। बड़ी खबर, गहलोत सरकार के लिए आफत बन चुका है कर्ज माफी का मुद्दा। विपक्ष ने जमकर घेर लिया है। राजस्थान में किसानों पर बढ़ता कर्ज और वसूली के लिए बैंकों के नोटिस, खराब फसल और अन्य परिस्थितियों के कारण कर्ज नहीं चुकाने पर जमीनों की कुर्की विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा मुद्दा बनता जा रहा। और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा ने कहा कि घोषणा पत्र में तो सहकारी बैंकों के कर्ज माफ करने की बात नहीं हुई थी, लेकिन अब सरकार केवल सहकारी बैंकों के कर्ज माफ करने की बात कह रही है। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे ने कहा कि 5 साल में हजारों किसानों की जमीन कुर्क हो गई है, लेकिन अशोक गहलोत सरकार ने किसानों की सूद नहीं ली है। वसुंधरा ने कहा कि कांग्रेस ने साल 2018 में चुनाव घोषणा पत्र में किसान कर्ज माफी का वादा किया था। उसमें कांग्रेस ने यह नहीं कहा था कि केवल सहकारी बैंकों का ही कर्ज माफ करेंगे। बड़ी खबर, राज्य में कन्हैयालाल मर्डर के आरोपियों को पकड़वाने वाले 2 युवकों को मिलेगी सरकारी नौकरी। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला किया है। उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड के मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार करवाने में सहयोग करने वाले 2 युवक प्रहलाद सिंह चुंडावत और शक्ति सिंह चुंडावत को नियमों में शिथिलन प्रदान करके कनिष्ठ सहायक के पद पर सरकारी नौकरी दिए जाने का निर्णय किया है। मंत्रिमंडल ने प्रदेश में शैक्षणिक उत्थान एवं सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए 200 से अधिक सामाजिक संस्थाओं को छात्रावास, वृद्धाश्रम देने की भी घोषणा की है। बड़ी खबर, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में समुदाय विशेष की एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत पर बवाल मच गया है। महिला के परिजनों और ग्रामीणों का आरोप है कि उसके साथ गैंगरेप किया गया था। इससे महिला की तबीयत खराब हो गई और बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आनन फानन में महिला के शव का पोस्टमार्टम करवा दिया है। महिला का शव पीलीबंगा के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखा हुआ है। परिजनों के मुताबिक शव का दोबारा पोस्टमार्टम करवाने की मांग की गई है। पुलिस के मुताबिक मामला हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा थाना इलाके से है। बड़ी खबर, राजस्थान में धौलपुर की 4 सीटों की ये हैं प्रबल दावेदार। यूं तो इन सभी सीटों को कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था, मगर वसुंधरा राजे की एंट्री के बाद से ही इस गढ़ में सेंध लगनी शुरू हो गई। फिलहाल कांग्रेस के तीनों विधायकों में भी गुटबाजी हावी है। धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने भी भाजपा से निष्कासित होने के बाद कांग्रेस की ओर रुख कर लिया है और अब कांग्रेस से टिकट की प्रबल दावेदार है।
सियासी तस्वीर की बात करें तो पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के समर्थक और वर्तमान भाजपा संगठन के कार्यकर्ता अलग अलग नजर आ रहे, जिसका खामियाजा भी भाजपा को उठाना पड़ सकता है। धौलपुर विधानसभा क्षेत्र से बीएसपी ने यहां पूर्व मंत्री बनवारी लाल शर्मा के भतीजे रितेश शर्मा को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। बड़ी खबर, राजस्थान सरकार ने जारी की एडवाइजरी, केरल से आने वाले यात्रियों की होगी स्क्रीनिंग। देश में निपा वायरस की दस्तक के बाद अब राजस्थान में भी स्वास्थ्य विभाग ने इसको लेकर एडवाइजरी जारी कर दी है। निपा वायरस के सबसे ज्यादा मामले केरल में सामने आए हैं। कई राज्य ने केरल से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग को अनिवार्य कर दिया है। राजस्थान के जन स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश माथुर ने बताया कि यह एक जूनोटिक डिजीज है। इस बीमारी में मरीज को दौरे पड़ना, कोमा में आने और दिमाग में सूजन आने की संभावना रहती है। इसमें कुछ मामले केरल में सामने आए हैं और जिसे देखते हुए राजस्थान में एडवाइजरी जारी कर दी गई है। बड़ी खबर, झालवाड़ में बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा की शुरुआत झालरापाटन से हुई है। झालरापाटन के बाद यात्रा डग विधानसभा क्षेत्र में पहुंची। यात्रा का कपास, कुंबा, भिलवाड़ा, भिलवाड़ी समेत कई जगह स्वागत किया गया। इसके बाद डग विधानसभा के पिपलिया चौराहे पर एक आम सभा हुई, जिसको उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और डग विधायक कालूराम मेघवाल ने संबोधित किया। धामी ने मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां लोगों को बताई है और जिसमें 3 तलाक धारा 370 शामिल था। यात्रा में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का नहीं आना चर्चा का विषय बना रहा। वहीं कुछ कार्यकर्ताओं ने डग के पूर्व विधायक रामचंद्र सुंदरी लाल का विरोध किया और सभा स्थल पर लगे पोस्टरों को फाड़ दिया। बड़ी खबर, राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अक्टूबर में कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची आ जाएगी। हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे। पायलट ने अपने विधानसभा क्षेत्र टोंक में लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनी। बीजेपी पर निशाना साधते हुए पायलट ने कहा कि भाजपा वाहवाही लूटने के लिए महिला आरक्षण बिल लेकर आई है। ये कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। इनको महिलाओं को आरक्षण देना ही था तो संशोधन की क्या जरूरत थी। जो महिला आरक्षण का बिल हमारी सरकार ने राज्यसभा में पास करवाया था उसे लागू कर देते। जो बिल लाए हैं उसे लागू करने में 6 से 7 साल लगेंगे। परिसीमन होगा, जनगणना होगी, इसे अभी लागू करने में क्या दिक्कत है। लेकिन इनकी मंशा सही नहीं है, सब वाहवाही लूटने के लिए किया है। बड़ी खबर, राज्य में बगावत रोकने के लिए राजस्थान बीजेपी ने बनाई रणनीति। नेता नहीं अब कार्यकर्ता लड़वाएंगे चुनाव। राजस्थान में बीजेपी का टिकट वितरण को लेकर मंथन चल रहा, लेकिन साथ ही टिकट वितरण के बाद होने वाली बगावत को रोकने के लिए रणनीति बनाई जा रही है। प्रदेश भाजपा गुटबाजी से जूझती दिखाई पड़ रही है। भले ही सामने गुटबाजी नहीं होने का दावा कर रहे हो, लेकिन अंदरूनी तौर पर कहीं न कहीं गुटबाजी दिखाई पड़ रही है। ऐसे में केंद्रीय नेतृत्व ने पहले परिवर्तन यात्राओं को सामूहिक रूप से निकाला और अब चुनाव ही सामूहिक नेतृत्व और पीएम मोदी के चेहरे के आधार पर लड़ा जा रहा। चुनाव में कार्यकर्ताओं से राय लेकर पार्टी उम्मीदवारों के नाम फाइनल किया जा रहा। जमीनी कार्यकर्ताओं को कभी भी संगठन के साथ जोड़ना और उनके लिए संगठन के द्वारा सीधा संवाद स्थापित करना भाजपा राजस्थान की परंपरा नहीं रही और न ही यह बड़े नेताओं को रास आता था। हालांकि इस बार ऐसा किया गया है। बड़ी खबर, राज्य में गहलोत सरकार ने बनाए नए जिले तो पीएम मोदी खेल सकते हैं। मरू प्रदेश का मास्टर स्ट्रोक। राजस्थान में चुनावी सरगर्मी अपने चरम पर है। कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, दोनों ही पार्टियों के लिए राजस्थान नाक का सवाल बन गया है। दोनों पार्टी किसी भी कीमत पर राजस्थान को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। गहलोत सरकार ने प्रदेश में नए जिले बनाए तो मोदी सरकार राजस्थान में मरू प्रदेश बनाने का मास्टर स्ट्रोक खेल सकती है और इसकी चर्चाएं तेज हो गई है। संसद के नए सत्र के साथ ही देश में 3 नए राज्य के गठन पर मुहर लग सकती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान के जिले बड़े हैं और एक जिले से दूसरे जिले की सीमा खासी दूर है। इसलिए प्रदेश के विकास को लेकर हमेशा से राजस्थान में नया प्रदेश बनाने की मांग उठती रही है। गहलोत सरकार ने राजस्थान में नए जिले बनाए तो अब नए राज्य की आस भी जग गई है।